सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरने से सिंध सेक्रेटेरिएट की आमदोरफ्त मुतासिर। चेयरपर्सन बुशरा आराई ने कहा, अपने मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की निजगारी कबूल नहीं, मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज जारी रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात का मुतालिबा भी सामने आया है। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद से जान लेते हैं। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी देखिए, बिल्कुल लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात के लिए यहाँ पे सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकज के गेट पर जो है वो धरना दे दिया है, जिनका कहना है कि जो इनका बजट कटौती और जो फंड्स में कटौती की गई है, इसके खिलाफ जो है वो यहाँ पे भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और सूबे भर से यहाँ पे बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर पहुंची हुई हैं और यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। और इस हवाले से जैसे कि हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि ये तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स ने यहाँ पे धरना दे दिया। शदीद गर्मी के बावजूद यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं और अभी भी सिंध के मुख्तलिफ इजला से लेडी हेल्थ वर्कर्स के आने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुंची हुई हैं। शदीद गर्मी के बावजूद भी छतरियां रख के यहाँ पर बैठी हुई हैं, गर्मी की तपती हुई धूप के ऊपर बैठी हुई हैं। और इनका कहना है कि जो इनका बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम था, उसके अंदर फंड्स की कटौती की गई है और इस इदारे को मुकम्मल तौर पर निजी इदारे के हवाले करने का भी प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। जो चेयरपर्सन है लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की बुशरा आराई अपनी क़यादत में सेक्रेटरी सेहत सिंध से मुज़ाकरात करने के लिए गई हुई हैं। 5 रुकनी ये कमेटी गई है मुज़ाकरात करने। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो ये धरना ख़त्म करेंगे और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो धरने का सिलसिला जारी रखेंगे। तो फिलहाल बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद भी हैं और मज़ीद मुख्तलिफ इजला से भी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी यहाँ पे कराची पहुँचना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स और बड़ी तादाद में दीगर इदारे भी यहाँ पर पहुंचे हुए ताकि ये लेडी हेल्थ वर्कर सिंध सेक्रेटेरिएट में अंदर जाके कोई और मजीद एहतजाज ना करें या मजीद कोई इश्तियाल में ना आ जाए। और इस हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर्स की चेयरपर्सन का ये भी कहना है कि वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे। दूसरी जानिब ये भी गौर किया जा रहा है कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो करीब ही सामने ही असम्बली मौजूद है, यहाँ पे भी धरना दे सकते हैं, सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट के अंदर भी जा सकते हैं और साथ साथ जो है वो कराची प्रेस क्लब और रेड जोन का भी रुख कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। हम लेडी हेल्थ वर्कर्स के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है गर्मी में? देखें, एहतजाज करने का सबसे पहला मकसद तो ये है कि हम 2012 से हम पक्के हो चुके थे। बहुत धरनों के बाद, बहुत एहतजाज के बाद लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को पक्का कर दिया गया था, उसको रेगुलाइज कर दिया गया था। अब जब रेगुलाइज हो गए, सब कुछ हो गए, उस वक्त से लेके अभी तक हमारी जो है अपग्रेडेशन ही नहीं की गई। जो मतलब ये है कि गधे घोड़े एक ही सुपरवाइजर होती है जो लीड करती है प्रोग्राम को, उसको भी वही ग्रेड, उसको नीचे सुपरवाइजर वर्करों को भी वही ग्रेड, सैलरी भी कटौती हो रही थी। मतलब हमें अपग्रेड नहीं किया गया, स्केल हमारे बढ़ाए नहीं गए। हम स्केल की जंग लड़ रहे थे, स्केल की जंग लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमें पेंशन से भी महरूम कर दिया गया है। आज ये कह दिया गया है कि आपकी पेंशन खत्म है और पेंशन को जो है फिक्स कर दिया गया है। अगर वर्कर जो है वो 4 ग्रेड की है और अगर वो रिटायर होती है तो उसको 15,000 और सुपरवाइजर अगर 7 स्केल की है जो कि 14 जमातें पास लेते हैं उसको, वो सुपरवाइजर के मुकाम पे होती है तो उसको 7 स्केल दे के रखा हुआ है कि जी बिल्कुल, इब्राहिम से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर लेडी हेल्थ वर्कर का धरने से सिंध सेक्रेटेरिएट की आमदोरफ्त भी मुतासर हो चुकी है। चेयरपर्सन बुशरा आराई ने कहा, अपने मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की निजकारी कबूल नहीं की जाएगी, मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज जारी रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात का भी मुतालिबा सामने आया है। सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरने से सिंध सेक्रेटेरिएट की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। चेयरपर्सन बुशरा आराई ने कहा है, अपने मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। इब्राहिम से रब्ता बहाल हुआ है, जान लेते हैं। इब्राहिम, बताइएगा क्या मुतालिबात सामने आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल इनका पहला जो मुतालबा है वो ये है कि जो ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो प्रोग्राम था लेडी हेल्थ वर्कर्स, इसको निजी इदारे के हवाले ना किया जाए। जो इनका बजट था 2026-27 का, उसके अंदर कटौती की गई है और वो तमाम जो फंड्स और जो बजट है वो जो है
दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया। तो इस हवाले से भी जो एहतजाज का सिलसिला इन्होंने जारी रखा हुआ है और इनका ये कहना है कि ये जो बजट में कटौती की गई ये भी नामंजूर है, जबकि इसके अलावा इस पूरे इदारे को, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को जो निजी इदारे के हवाले किया जा रहा है उसके खिलाफ भी ये शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। और इस हवाले से आज कराची समेत सिंध भर की तमाम जो है वो यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर पहुंची हुई जिन्होंने धरना दे दिया है शदीद गर्मी में। और इस हवाले से 5 रुकनी जो वफद है जिसकी क़यादत चेयरपर्सन बुशरा आराई कर रही है, वो सेक्रेटरी सिंध से मुज़ाकरात करने वहाँ पे पहुंची हुई हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं तो एहतजाज का धरना सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा। यहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, मर्द और लेडी कांस्टेबल यहाँ पे तलब कर लिए गए हैं। अगर ये सिंध सेक्रेटरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे या सिंध असेंबली की तरफ या रेड जोन की तरफ, तो इनको रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का यही मुतालबा है कि एक तो इस इदारे को प्राइवेट इदारे के हवाले ना किया जाए, जो बजट कटौती की गई है 2627 में वो कटौती ना की जाए, और इस हवाले से जो इनके पावर्स हैं वो इनको दिए जाए, जो इनकी पेंशन बंद करने का सिलसिला जारी रखा जा रहा है वो ख़त्म किया जाए, और जो सियासी बुनियादों पे अफसरान मुसल्लत किए जा रहे हैं वो सिलसिला ख़त्म किया जाए। दूसरी सूरत में इनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि इसके अलावा पोलियो और जो दीगर आने वाली हिफाजती मुहिमात हैं उनका भी ये बाइकाट करने पे गौर कर सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर पहुंची हुई और अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जी इब्राहिम, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया है कि चेयरपर्सन बुशरा आराई जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए जा चुकी हैं, तो क्या लगता है कि मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होंगे, और ऐसा क्या मुतालिबा है जिसको जो है वो बिल्कुल भी ये लोग चाहते हैं कि अगर ये मुतालिबा पूरा ना किया गया तो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे? क्या लगता है एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जी देखें, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि जो चेयरपर्सन है बुशरा आराई वो अपनी 5 रुकनी वफद के साथ सूबाई सेक्रेटरी सेहत के पास सिंध सेक्रेटरी में पहुंची हुई हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला गुज़श्ता 2 घंटे से जारी है। अभी तक मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कानात तो नहीं है क्योंकि 2 घंटे से मुज़ाकरात जारी हैं। और बुशरा आराई ने क्लियर कहा था कि अगर उनके तमाम मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुज़ाकरात जारी हैं। थोड़ी देर बाद ही वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये लेडी हेल्थ वर्कर वापस जाएंगी, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो यहीं पे धरना जारी रहेगा, क्योंकि कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इजला से यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुँच चुकी हैं और मजीद भी पहुँचने का सिलसिला जारी है। वो इतना दूर से, कई किलोमीटर दूर से जब यहाँ कराची पहुँचेंगी और अगर उनके मुतालबात भी पूरे नहीं हुए तो ये कहते हैं इनकी मेहनत ही ज़ाया जाएगी, इस वजह से वो यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी भी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुँची हुई हैं और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इनके सबसे बड़े मुतालबात यही है कि जो बजट कटौती की जा रही है वो ख़त्म की जाए, जो निजी इदारे के हवाले इस प्रोग्राम को किया जा रहा है वो ख़त्म किया जाए, जबकि इसके अलावा जो मुसल्लत किए जा रहे हैं ऊपर अफसरान कि उनसे ये पूछा जाए, उनसे डिटेल ली जाए कि ये मातहत हो जाएंगे उनके और तमाम चीज़ें उनको रिकॉर्ड पेश करेंगी, तमाम एक्टिविटी उनको बताएंगी निजी इदारे को, तो ये इस तरह कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। इनका कहना है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसको भी ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश को ये नाकाम बनाएंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हो सकता है कि अगर पुलिस इनको यहाँ से हटाती है तो ये सिंध असेंबली और इसी तरह गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस समेत प्रेस क्लब पे भी एहतजाज का सिलसिला जारी रख सकते हैं। लेकिन अभी भी शदीद गर्मी की वजह से या गर्मी के बावजूद भी बड़ी तादाद में यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुंची हुई हैं और इनका ये भी कहना है कि आने वाली जो हिफाजती वैक्सीनेशन मुहिम है, पोलियो है या दीगर हिफाजती वैक्सीनेशन मुहिम है, उसका भी बाइकाट करने पे हम गौर कर सकते हैं। जी इब्राहिम, ये भी बताइएगा, जैसा कि सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर ये धरना दिया गया है, तो धरने से जो है वो सेक्रेटेरिएट की आमदोरफ्त तो मुतासर हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं उनको भी आमदोरफ्त में जो है मुश्किलात का सामना हो रहा होगा। तो ट्रैफिक के लिए जो कोई मुतबादिल रास्ता बनाया गया है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है उसको? जी देखिए, बिल्कुल ये अस्पताल जो सिंध सेक्रेटेरिएट का गेट है कबूतर चुरंगी वाला, उसका एक गेट जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो यहाँ पे धरना दिया हुआ है, जबकि इसके साथ वाला जो गेट है वो आने जाने के लिए खुला हुआ है और इसके साथ साथ जो पीपल्स स्क्वायर वाला दूसरा गेट है बंस रोड की तरफ से, वो दोनों गेट खुले हुए हैं। तो इस हवाले से सिर्फ ये गेट बंद है,
बाकी दोनों गेट खुले हुए हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा दी गई है। पुलिस और दीगर इदारों को भी यहाँ पे तलब किया गया कि खुदा न खास्ता अगर ये लेडी हेल्थ वर्कर इश्तियाल में आती हैं तो इनको रोकथाम के लिए जो पूरे इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ अजला से जो अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं, अवाम मुख्तलिफ महकमों के लोग, वो यहाँ पे शदीद परेशान है, शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि अभी भी क्योंकि सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर भी कशीदगी पाई जा रही है कि अगर ये वहाँ जाते हैं तो मजीद मसाइल पैदा ना हो जाए। तो वहाँ पे सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पे भी तमाम अफराद जो आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या ख्वातीन हो या दीगर हो, उनको अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है कि आया उसका यहाँ पे काम भी है कि नहीं। ऐसे ना हो कि ये एक एक दो करके लेडी हेल्थ वर्कर सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर पहुंच जाए और वहाँ पे उनको निकालना मुश्किल हो जाए। तो इस हवाले से यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स इस शदीद गर्मी और हब्स की वजह से डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जी इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया।